24 जून को वैगनर की बगावत के बाद से पुतिन दो मोर्चों पर सक्रिय हो गए हैं। पहला मोर्चा अब भी यूक्रेन का बारूदी मैदान है, लेकिन दूसरा मोर्चा क्रेमलिन बन गया है। अब जाहिर है कि पुतिन ने इन साजिश करने वालों के खिलाफ भी रणनीति बनाई होगी। उस रणनीति के तहत कोई एक्शन भी लिया होगा। इसीलिए सवाल साजिश करने वालों के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत उठाए गए कदम पर है। आखिर वो कदम क्या है और पुतिन के खिलाफ साजिश रचने वाले वो चेहरे कौन से हैं? आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जंग के दौर में भी पुतिन का मुस्कुराता चेहरा कई राज छुपा लेता है, लेकिन इस चेहरे के पीछे जो असली चेहरा है वही दरअसल हर एक्शन पर सस्पेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी तस्दीक होती है अपनों की बगावत के बावजूद मुस्कुराते इस चेहरे से। यानी बगावत के बाद वैगनर ग्रुप को आधिकारिक रूप से खत्म करने का ऐलान हो गया। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन से मुलाकात का दावा हो गया, जिसके बाद प्रिगोजिन गायब भी हो गए। लेकिन ना तो पुतिन ने इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया, ना ही प्रिगोजिन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने वो सामने आया। उल्टा रूस के राष्ट्रवादी सैन्य ब्लॉगर इगोर गिरकिन ने एक चेतावनी जारी करके इन सवालों को ही दबा दिया। चेतावनी यह है कि पुतिन को क्रेमलिन के आंतरिक घेरे में साजिश का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन को पद से हटाने की साजिश की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है और पुतिन ऐसा होने देंगे? सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि पुतिन चेहरे से जो दिखाते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है और उसे वो अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। तो क्या प्रिगोजिन से समझौता और पुतिन की बेफिक्री सिर्फ दिखावा है? जवाब हाल ही में घटी कुछ घटनाओं से मिलता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में अहम भागीदार लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सुकोव की मौत हो गई। वही मेजर जनरल इवान पोपोव ने पोस्ट से हटाए जाने का दावा किया है। इसके अलावा खबर है कि वैगनर के विद्रोह के बाद से एरोस्पेस फोर्सेस के प्रमुख जनरल ओलेग सुरोविकिन भी नहीं दिखे। इन खबरों को रूस में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहमियत इसलिए मिल रही है क्योंकि इसे बगावत का नतीजा माना जा रहा है। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सुकोव की मौत बर्डियांस्क शहर के एक होटल में गिरी यूक्रेनी मिसाइल से हुई है। जिस होटल पर मिसाइल गिरी थी उसे 58वीं जॉइंट आर्मर्ड फोर्स यूनिट का मुख्यालय बनाया गया था और सुकोव वहां पहुंचे थे, जो पुतिन के आदेश का उल्लंघन था। इसी घटना के तहत 98वीं यूनिट कमांडर मेजर जनरल इवान पोपोव को भी पद से हटा दिया गया, क्योंकि इसे पुतिन के खिलाफ साजिश माना गया है। यानी वफादारों की गद्दारी के बाद उन पर एक्शन हो गया है, जिसका प्रमाण है ओलेग सुरोविकिन का गायब होना। दावा है कि पहले सुरोविकिन को हिरासत में लेकर विद्रोही गतिविधियों पर पूछताछ की गई थी, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गए। उधर इस संबंध में स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति ने बयान जारी करके बताया है कि सुरोविकिन मानसिक शांति के लिए आराम कर रहे हैं। तो क्या वाकई पुतिन ने साजिश रचने वालों को टारगेट किया है? क्या पुतिन ने विरोधियों के खात्मे का अभियान छेड़ दिया है? क्या प्रिगोजिन को भी पुतिन बगावत की सजा दे चुके हैं? दरअसल पुतिन अपने जीवन में एक कुशल राजनीतिक हस्ती ही नहीं, एक सफल जासूस भी रह चुके हैं। इसलिए वो रणनीति बनाने, अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने और उठ रहे सवालों को दबाने में भी काफी माहिर है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन ने खुफिया तौर पर बगावत करने वाले और साजिश रचने वालों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।